25 जून 1975 की रात जब संपूर्ण देश सो रहा था, तब लोकतंत्र रुक सा गया था। इसी रात रेडियो पर एक आवाज़ ने संपूर्ण देश को हिला दिया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आवाज़ थी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की। इस आवाज़ के साथ ही प्रेस की कलम रुक गई थी, संसद खामोश थी, संविधान की आत्मा अपने पन्नों में दब गई थी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लेक्चर व्यू के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम बात करेंगे लोकतंत्र का काला अध्याय कहे जाने वाले 1975 के आपातकाल की। 1975 के आपातकाल की औपचारिक वजह आंतरिक अशांति बताया गया, लेकिन असली वजह कुछ और थी। आइए जानते हैं इस वीडियो में ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी थी जिसकी वजह से आपातकाल लागू हुआ। सन 1976 में गुजरात में भ्रष्टाचार और महंगाई के विरुद्ध छात्रों द्वारा आंदोलन किया गया, जो नव निर्माण आंदोलन कहलाया। इस दबाव में आकर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल ने इस्तीफा दे दिया और विधानसभा के विघटन के साथ ही वह राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। गुजरात आंदोलन जैसे राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शनों ने केंद्र में इंदिरा गांधी सरकार पर दबाव बढ़ाया और देश में राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया। इसी समय बिहार के गांधी मैदान में 5 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां "सिंहासन खाली करो कि जनता आती है" के माध्यम से सरकार और जनता दोनों को संदेश देते हुए किया था। राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने वाले इन दो फैसलों के साथ ही अब हम देखेंगे आपातकाल का तात्कालिक और सबसे प्रभावी कारण। सन 1971 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर चुनाव के दौरान धांधली और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए चुनाव के नतीजों को अदालत में चुनौती दी। 12 जून 1975 की सुबह इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। याचिका को स्वीकार किया जाता है और प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमती इंदिरा गांधी का लोकसभा के लिए निर्वाचन शून्य घोषित किया जाता है। उन्हें इस आदेश की तारीख से 6 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है। इस निर्णय के बाद जयप्रकाश नारायण ने अपने आंदोलन को और तेज किया। 25 जून को ही दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा बुलाकर इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग के साथ सेना और पुलिस से आंतरिक आदेशों का पालन न करने का आह्वान किया। 25 जून की रात को ही इंदिरा गांधी की सलाह पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल घोषित किया। इसी रात दिल्ली के उस इलाकों की बिजली काट दी गई जहां अधिकांश मीडिया संस्थानों के मुख्यालय थे। अगले दिन यानी 26 जून 1975 की सुबह 6 बजे कैबिनेट की बैठक में आपातकाल की घोषणा को औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया। इसी सुबह जब देश की जनता सोकर उठी तो आकाशवाणी पर इंदिरा गांधी की आवाज़ गूंजी, "भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं।" इस घोषणा के साथ ही विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी हुई, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, राजनारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, जयप्रकाश नारायण शामिल थे। प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई, जिसके तहत कोई भी खबर प्रकाशित होने से पूर्व सरकारी मंजूरी आवश्यक की गई। एक समाचार पत्र ने शोक संदेश के कॉलम में छापा था कि आज़ादी की मां और स्वतंत्रता की बेटी लोकतंत्र की 26 जून 1975 को मृत्यु हो गई। आखिर 21 महीनों के बाद 30 मार्च 1977 को लोकतंत्र के काले अध्याय का अंत आपातकाल की समाप्ति के साथ हुआ। परिणाम स्वरूप 1977 के चुनाव में देश की जनता ने अपने वोट की ताकत दिखाई, जिसमें इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। 1975 का आपातकाल हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र कितना कीमती है और इसकी रक्षा करना हम नागरिकों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। क्या आपको लगता है कि वो फैसला सही था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।